हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं जयंत पौदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर के अंतर्गत हमारी क्लासेस चल रही हैं। उत्तम बैच में आज आपकी 50वीं क्लास होने वाली है, जो आपके लिए UPSC हो, RPSC हो, UPPSC, MPSC और स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारी की सारी करंट अफेयर्स आपके लिए यहाँ पर कवर की जाती हैं। देखिए, 14 अगस्त 2025 करंट अफेयर। रक्षा मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को डॉक्टर की घोषणा की। मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का अधिग्रहण कर लिया है। भारतीय रक्षा लेखा सेवा डॉक्टर PSK 1989 बैच के एक अनुभवी अधिकारी डॉक्टर शर्मा विभिन्न प्रमुख सरकारी सूची में 3 दशकों से अधिक समय और इकाइयाँ वित्तीय अनुभव लेकर आए हैं। भारत वर्तमान में दुनिया में मिलेट फ्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक, जो वैश्विक उत्पादन में 38.4 का योगदान देता है। FAO 2023 के न्यूनतम लागत में मोटे अनाज की खेती और जलवायु परिवर्तन को झेलने की क्षमता से इसे किसानों के लिए एक स्थायी विकल्प और देश की खाद्य टोकरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया है। जुलाई 2025 तक भारत ने 24-25 में कुल 180.15 लाख मैट्रिक टन मोटे अनाज का उत्पादन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में कितना मैट्रिक टन मोटे अनाज उत्पादन हुआ है? 180.15 लाख। 180.15 लाख टन मोटा अनाज उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक है। यह निरंतर वृद्धि विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के देश में केंद्रित प्रयासों को दर्शाती है। राजस्थान ने 24-25 में सबसे अधिक मिलेट उत्पादन किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा मिलेट के उत्पादन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केनिया को मानव अफ्रीकी ट्रोपोपेनोसिमियासिस, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है। यह इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचने वाला 10वां देश बना। भारतीय रेल एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण संचालन। 4.5 किलोमीटर लंबी यह विशाल मालगाड़ी भारत में माल परिवहन को चलाने की क्षमता रखती है। इससे स्कूटर में वृद्धि, टर्नअराउंड समय में कमी, अर्थव्यवस्था की बचत होगी। ट्राई रेस गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच आयोजित, जिसमें 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में इसने 240.5 किलोमीटर घंटा की दूरी तय की है। भारत के अगेंस्ट क्वीन, जो एशियाई खेलों के फाइनल में चैंपियन है, ने पोलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्वा प्रमाणिक मेमोरियल में महिला भाला फ्रांसीसी प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने सीजन में 62.59 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 32 शेयर धारक रॉयल्स के मजबूत थ्रो ने उनकी तुर्की और ऑस्ट्रिया की कंपनियों से आगे रखा पहला स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता की मुख्य झलकी ओवलियन रानी भारत 62.59 मीटर सीजन सर्वश्रेष्ठ। रजत एडा तोस तुर्की 58.36 मीटर। फ्रांस लियाना डेविडसन ऑस्ट्रेलिया 58.24 मीटर। इंडिया इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्ट IBD ने नेशनल कैंसर एसोसिएशन NCG के साथ मिलकर कैंसर की सर्जरी, निदान, उपचार, सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में आर्टिफिशियल बिजनेस पार्टीशन NCG के साथ मिलकर कैंसर की सर्जरी, निदान, उपचार, सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को तेजी से आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड 38वें नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। विषय की बात करें, संकल्प से शिखरता का इसका विषय रहा। शुभंकर मौली इसका शुभंकर रहा है। आयोजन स्थल उत्तराखंड। राजस्थान की 15वीं रैंक, 9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य पदक सहित कुल 43 पदक राजस्थान ने प्राप्त किए। इसमें
सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेना की टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 121 पदक, 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। राजा वालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 5वीं बार राजा वालिंदर सिंह ट्रॉफी जीता है। महाराष्ट्र ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 54 स्वर्ण पदक के साथ 201 पद जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा ने कुल 153 पदक, 48 स्वर्ण और 47 रजत, 58 कांस्य जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। 39वें नेशनल गेम मेघालय में होंगे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले जो नेशनल गेम है वो कहाँ होने वाले हैं? मेघालय। NSE की रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिला निवेशक बढ़कर के 24.5% हो गई, जो 2 साल में पहले 22.5 थी। तो इस निवेशकों की बात करें तो 77.5% रहे। महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड निवेशक है। चीन ने 1.10 लाख करोड़ रुपये की शुरुआती लागत से शिनजियांग तिब्बत रेल लाइन बनानी शुरू की है। यह परियोजना भारत की सुरक्षा की चिंता को बढ़ाती है, क्योंकि यह लाइन विभाजित क्षेत्र से गुजरती है। भारतीय नौसेना में 26 अगस्त को 2 स्टील्स फ्रिगेट्स INS उदयगिरी मुंबई MDL और INS हिमगिरी कोलकाता GRSE शामिल होंगे। पहली बार है जब 2 अलग शिपयार्ड से बने ऐसे युद्धपोत एक साथ नौसेना में शामिल होने वाले हैं। स्पेन के खिलाफ बार्सिलोना ने 47वीं बार जोआन गैम्पा ट्रॉफी जीती। टीम ने इटालियन क्लब कॉम्बो को जोहान क्रूइफ स्टेडियम में हराया। लोपेज और यमलाल ने 2-2 जबकि राफिन्हा ने 1 गोल किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने रिमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया है। यह NRI को तेज सुरक्षित शून्य शुल्क पर भारत में पैसे भेजने की सुविधा देगा। इसे सिंगापुर के सेक्स के साथ शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वार्नर 2020 क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने विराट कोहली को छोड़ा पीछे। उन्हें यह उपलब्धि टूर्नामेंट द 100 2025 में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ 51 गेंदों में 71 रन बनाकर मिली। तेलंगाना के कागजनगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिंकल मशरूम एंटोलोमा होस्टेटरी मिला है। वह कवाल टाइगर रिजर्व में पहली बार शटलकॉक मशरूम दर्ज हुआ। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक्सिस बैंक ने लॉक FD शुरू की है। यह FD को अनाधिकृत डिजिटल लेनदेन से सुरक्षित करेगी। इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा बढ़ाएगी। भारत में पहली बार छोटे इलाकों में ड्रोन व AI से कृत्रिम बारिश का प्रयोग हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट जयपुर के रामगढ़ डैम में हो रहा है, जो कि 20 साल से सूखा है। यह पेजेनिक्स AI राजस्थान सरकार की है। क्रिस्टल पैलेस ने लिवरपूल को हरा करके कम्युनिटी शील्ड जीता। 1905 में स्थापित क्लब ने 119 साल में पहली बार साल में 2 मेजर खिताब जीते। पहले मई में FA अपने नाम किया था। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने म्यांमार को 1-0 से हराकर अंडर-20 महिला एशियन कप में जगह बनाई। भारत 2006 के बाद पहली बार टूर्नामेंट में खेलेगा। मुख्य टूर्नामेंट अप्रैल 2026 में थाईलैंड में होने वाला है। भारतीय रेल ने त्योहारों पीक सीजन में यात्रियों के लिए राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू की। वापसी टिकट के लिए किराए के लिए 20% की छूट दी जाएगी। इसके लिए बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। एयर इंडिया अपने 26वें पुराने B787.8 ड्रीम लाइनर में तकनीकी सुधार कर अत्याधुनिक एवियोनिक्स लाएगी। इनमें 7 विमान को सर्विसिंग के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। सिक्किम ने पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत की। यह महिलाओं के नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच है। पहला केंद्र रोंगपे में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे। यह 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली चीन यात्रा होगी।
भारत के पेरी एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रांच में अनिमेश कुजूर 200 मीटर, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप, अनु रानी महिला भाला फेंक, शैली सिंह महिला लॉन्ग जंप, अवनया राजन 100 मीटर ने गोल्ड जीता। इनमें 17 देशों के 150 खिलाड़ी शामिल हुए। WHO ने केन्या को वुमन अफ्रीकन ट्रोपोनिसियम यानी स्पिलिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया। इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती देने वाले 10वां देश बना। महाराष्ट्र सरकार ने दिशा अभियान के तहत मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए समान शिक्षा कार्यक्रम लागू किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह योजना राज्य के 453 विशेष स्कूलों में शुरू हो चुकी है। केंद्रीय प्रधानमंत्री ई ड्राइव इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है, लेकिन E2 E3 व्हीलर पर सब्सिडी 31 मार्च 2026 के बाद से बंद कर दी जाएगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2024-25 में 55 करोड़ का सकल मूल्य हासिल किया। 2016 में यह शुरू हुआ था। प्लेटफॉर्म सरकारी खरीद को कुशल बनाने पर डिजिटल मंच है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।